हे गाइस, वेलकम टू टेक संजू। कल ईस्टर्न रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट कटिंग को लेके मैंने एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया था और अब तक इस वीडियो के बारे में काफ़ी व्यूअर्स मुझसे इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे सवाल भी पूछ रहे थे। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों को इस पोस्ट कटिंग को लेके जो ऑफिशियल नोटिस है वो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ कल आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग जो सवाल पूछे थे, मैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का भी इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने का कोशिश करूंगा। बट बिफोर यू बिगिन, टेक संजू चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे अभी ALP और टेक्नीशियन के वेटिंग लिस्ट को लेके एक सर्वे चल रहा है, जहाँ पे आप अपना अप्रॉक्सीमेट वेटिंग लिस्ट के रैंक भी जान सकते हैं। And also subscribe to the Tech Sanju channel and press the bell button for the latest video notification. दोस्तों, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिस जो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से निकाली गई है और देखिए ये नोटिस कहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे हावड़ा, शियालदा, आसनसोल, मालदा और जमालपुर और लिलू वर्कशॉप में ये नोटिस जारी किया गया है। तो आइए इस नोटिस को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट कटिंग की बात किया गया था, तो अगर डिवीज़न वाइज देखें तो शियालदा से 396, हावड़ा से 463, आसनसोल से 301, मालदा से 168, लिलुआ से 135, काचरापाड़ा से 144, जमालपुर से 136, ऐसे करके टोटल 1875 पोस्ट की यहाँ पे कटिंग की बात की गई है। और अगर डिपार्टमेंटल वाइज बात किया जाए तो फिर यहाँ पे मैकेनिकल वाइज 558, इलेक्ट्रिकल वाइज 353, ट्रांसपोर्टेशन में 223, कमर्शियल पे 128, सिविल इंजीनियरिंग में 346 और सिग्नल एंड टेलीकॉम में 80, मेडिकल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल और अकाउंट्स और स्टोर को मिला के टोटल 1875 पोस्ट की यहाँ पे कटिंग की बात किए गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार इस पॉइंट को गौर से देखें। केयर शुड बी टेकन दैट सरेंडर आर मेड इन द इनिशियल ग्रेड ओनली सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोमोशनल एवेन्यू ऑफ द स्टाफ। देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो भी पोस्ट कटिंग होगा उनमें से जो ऑलरेडी रेलवे के स्टाफ है उनका प्रमोशन में इसका अगर कोई भी असर ना पड़े। और देखिए दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, मोर ओवर इंडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड फॉर सेफ्टी कैटेगरीज एंड अदर वैकेंसीज ऑलरेडी एडवाइज्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ सरेंडर। और सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे बताया गया है, जो ऑलरेडी इंडेंट पैनल है, मतलब ऑलरेडी जो पैनल इंडेंट किया गया है, मतलब आप लोगों का जो ALP और टेक्नीशियन का जो पैनल ऑलरेडी दिया गया है और NTPC का भी जो पैनल दिया गया है, उनमें से यहाँ पे इस पोस्ट कटिंग में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए रिगार्डिंग क्रिएशन पे यहाँ पे लिखा गया है, एज़ पर द RBE नंबर 48/2020 क्रिएशन ऑफ ऑल नॉन सेफ्टी पोस्ट हैज़ बीन फ्रोजन टिल फर्दर ऑर्डर्स। यहाँ पे बताया गया है कि अभी के लिए जितना भी नॉन सेफ्टी पोस्ट है वो अभी के लिए सब रद्द कर दिया जाएगा। और देखिए ये जो लास्ट पॉइंट है, एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी proposal of all fresh creation of safety posts, if any, should be referred to the headquarter by concerned division or unit for the clearance prior to its implementation of a restrictive measure for the current year। यानी कि और फिलहाल इस साल के लिए अगर कोई भी नया सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट बनाना है तो उसके लिए डिवीज़न की कंसर्न हेडक्वार्टर्स में नई पोस्ट क्रिएशन की क्लियरेंस लेना ज़रूरी माना जाएगा। तो दोस्तों इस नोटिस से एक बात तो साफ हो गया कि अभी तक ऑलरेडी जो पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट किया गया है, यानी कि ALP और टेक्नीशियन पोस्ट की बात किया जाए या फिर जूनियर इंजीनियरिंग की बात किया जाए, तो कहीं से भी ऑलरेडी अलॉटेड पोस्ट से कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्टेशन
यहाँ तक कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी काफ़ी नई पोस्ट की क्रिएशन यहाँ पे रोक दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको इसके साथ साथ और एक बात बता दूं कि इस तरह से नॉन सेफ्टी पोस्ट के भी कटौती के बाद भी अभी काफ़ी चर्चे पे चल रहा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी आते हैं आप लोगों से किया गया कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो है तौसीफ अहमद जी की तरफ से। उसने पूछा है ALP पोस्ट इज़ अंडर दैट। देखिए तौसीफ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी के लिए फ़िलहाल कोई भी ALP का पोस्ट इस नोटिस में पोस्ट कटिंग में नहीं आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, ALP का कोई भी पोस्ट यहाँ से कटिंग नहीं होगा। अगला जो सवाल है वो SSC सिलेक्शन की तरफ से। उसने पूछा है कि PCM का ऊपर इसका असर कैसे पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि PCM का ऊपर जो फ़िलहाल जो वैकेंसी एडवर्टाइज़ किया गया था उसमें इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नोटिस में एक चीज़ साफ साफ लिखाई दिया था कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन पे जो अपकमिंग जो फ्रेश 80 पोस्ट का इंडेंट होने वाला था वो शायद अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ, PCM के ऊपर इसका थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अपकमिंग जो पोस्ट आने वाला था उसके ऊपर आपका जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड पोस्ट दिया गया था CA नंबर 1 2018 के एग्ज़ाम पे, उसमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला जो सवाल पूछा गया था वो है पीयूष घोष जी की तरफ से। उसने पूछा था, इज़ दिस प्राइवेटाइजेशन इफेक्ट ऑन ALP वेटिंग कैंडिडेट? आई एम RRB मालदा वेटिंग कैंडिडेट। देखिए पीयूष जी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो ऑलरेडी जो पोस्ट निकाली गई है जो कि CA नंबर 1 2018 का जो वैकेंसी था उसमें इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो फिर जाहिर सी बात है, आप अगर ALP वेटिंग में है तो अगर आपका कोई भी पोस्ट वहाँ पे निकलता है तो आपको वो पोस्ट ज़रूर मिलेगा। वो ALP वेटिंग के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आज का जो आखिरी सवाल है वो है त्रिशा हलदर जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि NTPC के कोई पोस्ट तो दिखाई नहीं दिया, क्या इसमें NTPC का भी पोस्ट है? देखिए, आज का जो नोटिस है उसमें तो NTPC का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये बता दूं कि NTPC का आने वाले फ्यूचर में कुछ पोस्ट सरेंडर कर भी दिया जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।